अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस, इस बीमारी को स्किन प्रिक टेस्ट के ज़रिए से जाना जाए, इसकी बीमारी को पहचाना जाए तो ये जड़ से ख़त्म हो सकती है। हाय, मैं हूं डॉक्टर नजीफ फ़हमी। पिछले 15 सालों से एलर्जी के मरीज़ों का इलाज कर रहा हूं। आज हम तफसील से देखेंगे कि वो स्किन प्रिक टेस्ट क्या है, कैसे हम एलर्जिक राइनाइटिस यानी बार बार की सर्दी का डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। साथ साथ हम अस्थमा की तशख़ीस कर सकते हैं, अस्थमा किन चीज़ों से हो रहा है उसको जान सकते हैं और इसके ज़रिए से किस तरह से इन बीमारियों से हम आज़ाद हो सकते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट एक बेहतरीन टेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। यानी ये टेस्ट के ज़रिए से आप बहुत आसानी से, बल्कि बहुत सिंपल टेस्ट के ज़रिए से बहुत कम वक्त में उन चीज़ों को अलग कर सकते हैं जिनकी वजह से दम्मा हो गया या एलर्जिक राइनाइटिस हो गया। क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस आगे ले जाकर दम्मे पर डाल सकता है। तकरीबन कई लोग एलर्जिक राइनाइटिस के दम्मे का शिकार हो जाते हैं आगे चल के, यानी अस्थमा का शिकार हो जाते हैं। ये जो टेस्ट है ये बहुत आसान टेस्ट है। मैंने जैसे कहा करते ये हैं कि एलर्जी जिन चीज़ों से हो सकती है उसकी एक लंबी लिस्ट है। जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया कि हाउस डस्ट माइट है, इंसेक्ट्स हैं यानी कीड़े कॉकरोच है, फिर झाड़ों का जो बुरादा है, पोलन है, पौधों का बुरादा है, उनसे हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों से हो सकता है, बिल्ली से हो सकता है, कुत्ते से हो सकता है, कबूतर के परों से हो सकता है, या फिर रबर से हो सकता है। ये तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। तो हम ये करते हैं कि पेशेंट से तफसीली बात होती है, पेशेंट की तफसीली हिस्ट्री ली जाती है। डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों से एलर्जी हुई होगी। उस हिस्ट्री की बुनियाद पर, उस तफसीली बातचीत के बुनियाद पर हम कुछ चीज़ों की एक लिस्ट तय करते हैं कि भाई इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। फिर उन चीज़ों को स्किन पर लगाकर हम टेस्ट करते हैं। स्किन पर लगाकर क्यों टेस्ट करते हैं? वो चीज़ें हम स्किन पर लगाते हैं और प्रिक करते हैं, इसीलिए इसको स्किन प्रिक टेस्ट कहा जाता है। प्रिक के ज़रिए से स्किन के अंदर उसको हम दाखिल करते हैं उस चीज़ को। जैसे हमको अगर डाउट आया है कि कॉकरोच की वजह से है, या हमको ये डाउट आया है कि किसी पोलन की वजह से, कांग्रेस ग्रास की वजह से एलर्जी है, तो हम कांग्रेस ग्रास का जो लिक्विड होता है, जो एंटीजन होता है, उसको एलर्जन जो होता है उसको जिस्म पर, स्किन पर रखते हैं और है इस तरह से उसको प्रिक करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, उसको जिस्म के अंदर दाखिल कर देते हैं। फ़ौरन जिस्म के अंदर उसका केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन लाल एक व्हील बना देता है, यानी एक सूजन आ जाती है, छोटी सी सूजन आती है, एक लाल हिस्सा उसका बन जाता है। उसको हम गिनते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं। नॉर्मल सलाइन यानी पानी से हम चेक करते हैं, उसको नॉर्मल उसको कंसिडर करेंगे और रिएक्शन को पार्थेनियम है यानी कांग्रेस ग्रास है, उसके रिएक्शन को हम दोनों को मिलाकर देखेंगे कौन सा बड़ा है, कितना बड़ा हुआ। उसके लिहाज से अलग अलग चीज़ों की लिस्ट बनती है कि भाई इस इंसान को इन चीज़ों का रिएक्शन आया है। रिएक्शन आना का मतलब, सेंसिटाइजेशन का मतलब एलर्जी नहीं होता है। रिएक्शन 15-20 चीज़ों का हो सकता है, लेकिन कौन सी चीज़ का रिएक्शन उसकी बीमारी की हिस्ट्री से मैच हो रहा है, उसको लेकर फिर हम ये तय करते हैं कि इलाज का क्या तरीक़ा हो, इलाज के क्या स्टेप्स हों। इस तरह से एक सेफ़ टेस्ट है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें किसी किस्म का कोई जान का धोखा नहीं होता और करने के लिए बस 20-25 मिनट लगते हैं। एक बार स्किन प्रिक करने के बाद 20 मिनट के बाद हम रीडिंग ले लेते हैं। हाथ पर या पीठ के पिछले हिस्से पर इसको किया जा सकता है। सिर्फ एहतियात ये करनी पड़ती है कि जब ये टेस्ट किया जाएगा उससे 5-6 दिन पहले से एंटीहिस्टामिक्स जो हैं, जैसे एलर्जी की जो गोली दवाएं हैं, नाक की दवा है या खाने की गोली है, उसको बंद करना पड़ता है। लिवोसेट्रिजिन है, फेक्सोफेनाडिन है, सेट्रिजिन है, सिनारेस्ट है, ये आम जो गोलियां हैं इनको बंद कर इसको टेस्ट को करना पड़ता है ताकि हमको सही रिएक्शन हम समझ सकें। ये टेस्ट की बुनियाद पर फिर यह तय होता है कि पेशेंट को कौन सी चीज़ों से एलर्जी होगी, क्योंकि हो सकता है कि 10-15 चीज़ों का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ की वजह से उनको एलर्जी है या दम्मा है। हम फिर तफसील से पेशेंट से बात करते हैं और उस पर गौर करते हैं कि भाई किन चीज़ों की वजह से हो रहा होगा एलर्जी का मामला। फिर उन चीज़ों का अलग, एलर्जी टेस्ट में से उन चीज़ों का अलग निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करके फिर अगला ट्रीटमेंट प्लान हम तैयार करते हैं। अगला ट्रीटमेंट प्लान यानी या तो उन चीज़ों से, जैसे कॉकरोच अगर पॉजिटिव आ गया तो हम ये कोशिश करेंगे कि कॉकरोच से कैसे बचना है, वो तमाम चीज़ें हम पेशेंट को सिखाएंगे। या फिर ये हो गया कि हाउस डस्ट माइट पॉजिटिव आ गया तो उससे बचने का एक तरीक़ा हम कोशिश करेंगे कि हम इससे बचा जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी दम्मा कंट्रोल नहीं हो रहा और एलर्जिक राइनाइटिस कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हम इम्यूनोथेरेपी की तरफ जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी मतलब यूँ समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन। वैक्सीन मतलब आजकल बहुत हंगामा चला है पिछले दिनों कोविड के वैक्सीन का, लेकिन हम जो बच्चों को अपने बचपन में दिलाते हैं, DPT का टीका है, BCG का टीका है, उस तरह के टीके उस ख़ास चीज़ के लिए तैयार करके मंगाए जाते हैं। कभी इंजेक्शन के ज़रिए से दिए जाते हैं, लेकिन आजकल डेवलप हो गया है मामला, तो ज़बान के नीचे डालने का ड्रॉप्स मिल जाते हैं। तो ये वैक्सीन्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म उन केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेता है। किन चीज़ों को, जैसे कॉकरोच का रिएक्शन आ रहा है, किसी को एलर्जी है मतलब,
तो वो जिस्म को ये ट्रेनिंग देते हैं कि कॉकरोच का एंटीजन जिस्म में अगर आए तो उसका बॉडी का रिएक्शन स्लो हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते होते वो कंट्रोल हो जाए। जब ये चीज़ जिस्म सीख लेता है तो उसके ख़िलाफ़ उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, टॉलरेंस बढ़ जाता है, बर्दाश्त करने की क़ुव्वत बढ़ जाती है। उस तरह से हम देखेंगे कि फिर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता या केमिकल रिएक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जी के सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि एलर्जी के पूरे सिम्टम्स है केमिकल रिएक्शन है। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, और जिस्म को आम एलर्जेंस की, आम चीज़ों की आदत जब डलवा देते हैं तो हमारी इम्यूनोथेरेपी कामयाब हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी फिर जैसे अस्थमा की बीमारी या एलर्जिक राइनाइटिस की बीमारी जड़ से ख़त्म होने का भी इसमें अच्छा खासा चांस रहता है, लेकिन हर एक की नहीं होती। लेकिन कंट्रोल बेहतरीन हो जाता है 15 से 20 साल तक। जब ये ट्रीटमेंट लिया जाता है तो 15 से 20 साल तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत अहम टेस्ट है। अच्छी तरह से सलीक़े से अगर किया जाए और उसको बहुत हिसाब से उसको मैच किया जाए हिस्ट्री के साथ, तो ये टेस्ट हमारे लिए आगे चलकर बहुत अच्छे ट्रीटमेंट को शुरू करने में मदद मिल सकता है। बार बार सर्दी ज़ुकाम के मरीज़ यानी एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज़ या दमे के मरीज़ों के लिए ये टेस्ट करना आम तौर पर, हर मरीज़ के लिए नहीं लेकिन आम तौर पर तकरीबन मरीज़ों के लिए ये फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। हम इस टेस्ट को करते हैं। इस टेस्ट को करके आगे का इलाज भी हम प्लान कर सकते हैं। एलर्जी के मरीज़ों से और दमे के मरीज़ों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और को बताइए कि एक रास्ता है इसके डायग्नोसिस का और इसको कंट्रोल करने का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए।